एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसमें बहुत सारा नेटवर्क एक तरीके से नेटवर्क फैला रहता है सेल में, किसका? ट्यूब एंड शीट का। ये ट्यूब्स आपको स्टूडेंट दिखाई दे रही हैं, ये वाली ट्यूब्स हैं और ये क्या है? शीट्स हैं। अब उसके बाद अगरेंस इन फॉर्म, किसकी फॉर्म में ये हमें दिखाई देती है? तो इससे ये हमें एक तरीके से 3 फॉर्म में दिखाई देती है, लॉन्ग ट्यूबल्स, वेसाइकल्स एंड सिस्टर्नी। ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले आता है लॉन्ग ट्यूबल्स। तो जो ट्यूबल्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं स्टूडेंट? इस तरीके से, ये वाला इनका स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है किसका? ट्यूबल्स का। देन वेसाइकल्स जो होती हैं, वेसाइकल्स का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ओवल होता है। एंड नेक्स्ट सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होती है स्टूडेंट, वो इस तरीके से लॉन्ग ये वाला स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके से ये पार्टिकल होते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले ये आपके 3 स्ट्रक्चर हो गए, जिसकी फॉर्म में ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है सेल में। अब इसका आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि ये जो होता है, एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है और दूसरी साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे ही अटैच है। आपको न्यूक्लियस का डायग्राम भी दिखाया था, उसमें भी आपको ध्यान होगा कि उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर था। वो क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट, ये जो होता है 2 टाइप्स का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज RER। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? इस पर जो जैसे आपको दिखाया था, यहाँ पर इस पर छोटे छोटे से ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है? इस पर राइबोसोम है। तो इस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं इसकी सरफेस पर, इसीलिए इसको रफ कहा गया है। उसके बाद राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज की साइट होते हैं। प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इसीलिए इनका जो अपीयरेंस होती है, इनकी उपस्थिति होती है, वो कैसी होती है? रफ होती है। अब देन SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती हैं। अब आते हैं हम लोग फंक्शन पर कि इसका सेल में क्या फंक्शन होता है, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको मैंने बताया कि RER होते हैं, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं, और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। नाउ इसी तरीके से जो SER होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स का। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, है ना? तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मीन्स होता है कि जैसे कि स्टूडेंट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स बायोजेनेसिस का मीन्स होता है जनरेट करना या फॉर्म करना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं या उसको बनाते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको शो करते हैं। देन प्रोटीन एंड लिपिड, जो इसमें प्रोटीन और लिपिड होते हैं, वो किसका काम करते हैं? एक्ट एज ए हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम की तरह काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वो एक नेटवर्क सिस्टम देता है। नेटवर्क सिस्टम कैसे? कि जो नेटवर्क सिस्टम होता है, नेटवर्क सिस्टम का मतलब जैसे कि अब ये एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और क्योंकि ये किसमें है? किसमें है? सेल ऑर्गेनल है, किसमें पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म और जो किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आना जाना होता है, तो उसको क्या देता है? एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है, उसे आने जाने के लिए प्रोवाइड करता है। ऐसे आप समझ लीजिए। सो देन नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज हार्मोन एंड एंजाइम। ये तो आपको बता चुके कि इसमें प्रोटीन और जो लिपिड होते हैं वो हार्मोन और एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। उसके बाद डिटॉक्सीफाई पॉइजन एंड ड्रग्स। यहाँ पर ये वर्ड आया है कि डिटॉक्सीफाई। डिटॉक्सीफाई का मतलब होता है
कि जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, तो ये लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। मीन्स जो भी हमारी बॉडी में, जैसे कि जो भी हम लोग ड्रग्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं या पॉल्यूटेंट होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो एक तरीके से किसका काम करते हैं, पॉइजन का या वेस्ट का। तो इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी इसको रिमूव करते हैं, वहाँ से इसको निकालने का काम करते हैं।